आप देख रहे हैं प्राइम टेलीविजन नेटवर्क और मैं हूं फेरोज खान। नाजरीन, आज गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जिला गजर में भी मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल की गई। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्होंने एहतजाजी तौर पर तहजाम हड़ताल किया हुआ है। तो ये एहतजाज क्यों की जा रही है, इस हवाले से हम जानते हैं यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ के जो सामाजिक कारकुन हैं, सियासी कारकुनान हैं, उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गजर के सीनियर रहनुमा बख्तौर शाह साहब मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आज के एहतजाज का मकसद क्या है। जी बख्तौर शाह साहब, ये क्या मकसद है आज का जो एहतजाज है, इसकी वजह क्या है, इसके मकासद क्या है? देखिए, ये गिलगित बल्तिस्तान में आज पूरा मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है। इसी तरह आज गजर में भी, हमारे ज़िले में भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल भी है और पाया जाम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद की गई है। दूसरे जो बैनुल इज़लाई जो यहाँ से गाड़ियाँ जा रही थी दूसरे ज़िलों की तरफ, मुकम्मल बंद है और कामयाब हड़ताल है। यहाँ पे देखे गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ सब्सिडीज मुख्तलिफ एशिया पे दी जा रही थी, तो आखिर में जाकर ये गंदम ही रह गई थी। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान की जो मेन सब्सिडी थी वो गंदम के ऊपर थी। तो ये तकरीबन पिछले साल से इस तरफ रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इस दफ़ा जो रेट बढ़ा दी गई है और उसके मकदार भी कम कर दी गई है। तो इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में मुकम्मल इस वक्त हड़ताल है, शटर डाउन हड़ताल है। और दूसरी बात यह है कि मुख्तलिफ इजलाओं से लोग गिलगित सिटी की तरफ निकले हैं और गजर से भी कल एक बड़ा काफिला गिलगित की तरफ निकलेगा और वहाँ जाकर बड़ा एहतजाज होगा इंशाअल्लाह। सूबाई हुकूमत और नाअहल हुकूमत जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर बैठी हुई है, ये हुकूमत नहीं चला सकी है क्योंकि इनकी बस की बात नहीं है और वफाक के साथ इनके राबिते नहीं हैं। इस वजह से वो मेरे ख्याल में ये हुकूमत बेबस हो चुकी है। इसको मुकम्मल तौर पर मेरे ख्याल में फारिग करना चाहिए क्योंकि ये एक हुकूमत चलने के काबिल नहीं है। और वफाक से भी हमारी ये गुजारिश होगी कि गिलगित बल्तिस्तान को जब सब्सिडी की मद में जो 15 अरब रुपये चाहिए, वो पेंडी के अंदर एक मेट्रो के लिए आप 80 अरब रुपये दे सकते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान की 24 लाख 25 लाख आवाम इस वक्त पहाड़ी इलाकों में और बहुत दूर दराज इलाकों में यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे ज़मीनें इतनी बड़ी नहीं हैं, लोगों का दारो मदार यहाँ पे ज़मीनों, छोटी छोटी ज़मीनें हैं उनके साथ है, लाइफ स्टॉक के साथ, एग्रीकल्चर के साथ है। तो यहाँ पे लोग बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। टोटली यहाँ पे ये एक मुतनाज़ा खिता है, इसके ऊपर ये गंदम के ऊपर एक सब्सिडी दी गई थी, आज इसको भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कभी हम कामयाब होना नहीं देंगे। हर जिले से यहाँ पे एहतजाज के लिए लोग निकलेंगे और मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल होगा। आज भी हड़ताल है, कल भी हड़ताल है और कल के बाद एक लाएमल तय किया जाएगा। उसके बाद उस लाएमल के ऊपर पब्लिक निकलेगी। थैंक यू। ये बख्तौर शाह साहब थे, इनके ख्यालात आपने जाने। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम दूसरे जो यहाँ पे हमारे लोग होंगे, यहाँ के जो अवाम है, यहाँ के जो सामाजिक कारकुन है, सियासी कारकुनान है, उनसे उनकी राय जानने की भी कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अंजुमन ताजरान गजर के सदर जाफर साहब। तो जाफर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एहतजाज है कब तक जारी रहेगा, इसके मकासद क्या है। जाफर साहब, क्या समझते हैं, ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा और इसके मकासद क्या है? फिरोज भाई, बहुत शुक्रिया, पेटीएन आपके चैनल का शुक्रिया, आपने हमारे मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे पास आ गए। आज के एहतजाज का मकसद पिछले 1 महीने 1.5 महीने से पूरा गिलगित बल्तिस्तान सरापा एहतजाज में है। तो उसी हवाले से उसी का एक कड़ी है आज की जो शटर डाउन हड़ताल है। सबसे हमारा जो फर्स्ट डिमांड है, गिलगित बल्तिस्तान का जो सब्सिडी ख़त्म किया, गंदम सब्सिडी ख़त्म किया गया है। तो ये उस हवाले से जो पूरी अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान और मरकज़ी अंजुमन ताजरान की कॉल पे हम शटर डाउन हड़ताल पे है आज और कल। तो अगला लाहे-अमल इंशाअल्लाह हमारा जो अवामी एक्शन कमेटी और अंजुमन ताजरान का जो भी लाहे-अमल तय होगा, लॉन्ग मार्च गिलगित के लिए हम तैयार है। सिर्फ और सिर्फ गंदम सब्सिडी हमारा इशू नहीं है, इससे आगे अब बात निकल गई है। जो रिन्यू एक्ट के नाम से पूरी गिलगित बल्तिस्तान को इन्होंने सिर्फ पैसे बटोरने का एक जरिया बनाया है, जिसमें एक डुमसाइल से लेकर जाके फार्मबे से लेकर एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो है 1001 किस्म के जो टैक्सेस हमारे ऊपर लागू है, उन सब के खिलाफ हम सरापा एहतजाज है। और इंशाअल्लाह हम किसी भी कुर्बानी से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कल यासीन से जो लॉन्ग मार्च की रैली निकल रही है, हम उनको वेलकम करते हुए उनके साथ गिलगित जाने के लिए तैयार है। अंजुमन ताजरान भी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेगी? बिल्कुल, अंजुमन ताजरान भी लॉन्ग मार्च का 100% हिस्सा बनेगी, क्योंकि ताजिर बरादरी के साथ भी ये ज्यादतियाँ आए रोज़ बढ़ते हुए जा रहे हैं।
जो फाइनेंस इनका जो रिन्यू एक्ट है उसमें लेन देन पे भी, उसके साथ साइन बोर्ड पे भी, अच्छा जुर्माने की इवन एक छोटी सी एक्सपायरी पैकेट पे भी, मसाले के पैकेट पे भी सब कम से कम जुर्माना इन लोगों ने 5,000 रखा हुआ है। 5,000 इस वक्त इस हालात में महीने का इनका इनकम नहीं होता है, तो अब दिन में असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से बंदे आ जाते हैं, तो इस एक्ट के मुताबिक जब ये मार्केट पूरा करके जाएंगे तो 4-5 लाख रुपए ये जमा करके जाते हैं, तो ये हमारा एक साल का पूरा बजट नहीं होता है, तो हम ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसलिए हम सफ़े अव्वल पे अंजुमन ताजिरान खड़ा होंगे इस एहतजाज में और इसको कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। हम अपने हुकूक के लिए किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। और सुबह जवान बेटे हैं जी, यहाँ के जो शहरी है, यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं अंजुमन ताजिरान के सदर थे, इसके अलावा यहाँ पे हमारे साथ समाजी व सियासी कारकुनान थे, उनके ख्यालात आपने जाना। इनका कहना है कि जब तक इनके मुतालिबात मंजूर नहीं होंगे ये शटरडाउन हड़ताल आज और कल तो जारी रहेगा। उसके अलावा गिलगित तक लॉन्ग मार्च का भी इनका इरादा बन रहा है। इसके साथ अपने मेज़बान फेरोज खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।